पुलिस परीक्षा जो पेपर हुआ सेकंड शिफ्ट में। पहला क्वेश्चन है कि 11 परिणामों का औसत 50 है यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 का औसत जो है 59 है तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 110। फिर है अगला क्वेश्चन कि दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो ये हो जाएगा 41 सही, मतलब 41/4 आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 50%। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया है, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया हो तो 420 अधिक प्राप्त हुए होते हैं, राशि ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 7000। अगला क्वेश्चन है पी, क्यू और आर प्रत्येक 20,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद पी ने 5,000 निकाले, क्यू ने 4,000 निकाले और आर ने 6,000 का अतिरिक्त निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 34,950 रुपये दर्ज किया गया। पी का हिस्सा कितना होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। फिर अगला क्वेश्चन है कि अनुक्रम में इतना दिया है, कह रहा 14वां पद, तो इसका आंसर आ जाएगा 38। फिर अगला क्वेश्चन है त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है, यदि खेत की जुताई की लागत इतना है तो इसका आंसर आ जाएगा 90 मीटर। फिर अगला क्वेश्चन है यदि बंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना मिनट लगेगा, तो 1.5। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें ग्राफ वाला, तो कह रहा है किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था, तो ये 2003 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2004 में आयात जो है 240 करोड़ और वर्ष 2004 और 2005 में मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ था तो 500 में आयात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450। फिर है कि दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक होगा, तो ये 4। अगला क्वेश्चन है यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना करेगी, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा 325 करोड़। फिर कह रहा है 2002 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो इसमें डेटा अपर्याप्त आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर ये वाला हो जाएगा कि वो बेन हारेग चुने जो दी गई वस्तुओं के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। जानवर, सब्जियां, आलू। सब्जियां के अंदर मतलब इसमें देखो जानवर अलग हो जाएगा, सब्जी जो है सब्जी के अंदर आलू आएगा। फिर देखो 15 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में जो है प्रश्न में एक शब्द दिया गया है उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता वह शब्द ज्ञात कीजिए। तो इसका ये वाला आंसर बी हो जाएगा, यह मेडिसिन। ठीक है, फिर इसमें दिया हुआ है तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। फिर इसमें आपको सवाल लगाना है, कर लेंगे तो इसका आंसर 18 आ जाएगा। और इस वाले का जो है क्वेश्चन ये वाला हो जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। फिर इसमें भी आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा AVAJ। इसमें वर्ग निकालना है, आप निकाल लोगे इसको। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 त्रिक 9 और 9 और 4 10 11 12 13 और 1 14, टोटल 14 हो जाएगा। फिर इस वाले में आंसर आ जाएगा 11 किलोमीटर। आप सॉल्व कर लीजिएगा कि एक व्यक्ति घर से हम केवल बता रहे हैं क्योंकि सॉल्व नहीं करा रहे हैं, बस केवल क्वेश्चन। फिर ये वाले में आंसर आ जाएगा D। ठीक है, फिर इसमें देखो दिए गए में मतलब विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करता है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 67। फिर कह रहा है पिघलना तरल तो जमना क्या हो जाएगा, ठोस। फिर देखो इसमें कह रहा है कि क्या इष्टतम आवश्यकताओं से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को नौकरी खोजने से वंचित किया जाना चाहिए, तो कह रहा है नहीं, यह शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा देगा। हाँ, यह कर्मचारियों के बीच जटिलताएं पैदा करता है और काम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। थर्ड है नहीं, यह व्यक्तियों के मूल अधिकारों के विरुद्ध है। हाँ, इससे उत्पादकता बढ़ेगी। तो इसमें केवल तर्क जो है फर्स्ट और सेकंड मजबूत है। ठीक,
फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दिया है कथन और कारक। कथन दिया है, यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी देती है, तो कह रहा है चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर देता है। सभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं। तो इसमें धारणा केवल फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये इसको आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में यहाँ आप आंसर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा, मिहिर को अपनी कंपनी में 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। इस दौरान उन्होंने बिना वेतन के 1 वर्ष की छुट्टी ली थी। बाद में उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। तो ये जो कर दिया गया, तो इसका आंसर होगा यदि पीएफ दिया जा सकता है, ठीक है। और इसमें है, श्री अशोक को 10 वर्ष बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। तो इसका आंसर आ जाएगा जो है सी, यदि जी और पीएफ दोनों दिए जा सकते हैं। फिर है, श्रीमती वर्मा ने कंपनी में 4 वर्ष तक सेवा प्रदान की और इस्तीफा दिया। तो इसका आंसर आप लोग देखिएगा। फिर इसमें श्रीमती देवल ने कंपनी में 3 वर्ष तक काम किया। हालांकि उस समय के 3/2 वर्षों के दौरान वो अवैतनिक अवकाश पर थी। आखिरकार उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा यदि केवल पीएफ दिया जा सकता है। फिर है, अक्षय ने कंपनी के लिए 7 वर्ष तक काम किया और 3 वर्ष से चली आ रही लंबी बीमारी के कारण अंततः इस्तीफा दे दिया, जिसके जिम्मेदार जो है, जिसके दौरान वो अवैतनिक अवकाश पर थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यदि ना तो जी दी जा सकती और ना ही पीएफ दिया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। उस समय सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है। तो आप क्या करेंगे, हम आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए, ये वाला आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, तो जाली ई-कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए क्या करेंगे। तो ये भी आंसर ज़्यादा सही है, ये थोड़ा कम, दोनों सही हैं। एक है कि हैकर्स को नियुक्त करना चाहिए और बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक खातों का विश्लेषण करना चाहिए। दूसरा है, सी है कि सभी अनधिकृत ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स और ऐप्स पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, दोनों हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फ़ोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। कानून के अनुसार आप क्या करेंगे। तो कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, तो जाली ई-कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आप क्या करेंगे। तो ये हो गया। फिर है कि दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारियां करनी चाहिए। फिर है कि ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित स्निपेट्स साझा करने चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि आप एक जांच अधिकारी हैं, एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वो आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। तो आप क्या करेंगे। तो हम प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, ये काम करेंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक हैं जो संगठित अपराधों और गिरोहों से निपटती है। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों से निपटना होता है। आपको लगता है कि यह कम चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद काम है, तो आपको क्या करना चाहिए, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल से मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव को जो है उपयोग करना चाहिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आप एक जांच अधिकारी हैं, एक प्रतिष्ठित जो है आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वो आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद। तो ये इसका आंसर तो बता दिए।
फिर 39 से एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके ज़िले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं तो आप क्या करेंगे, सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। फिर है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप क्या करेंगे, निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता है तो एक लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके। फिर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, रणनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ, पहले 41 वाला देख लीजिए, हो गया 41, 42, हाँ कह रहा है कि एक पुलिस के रूप में आप कार्य करते हैं तो उस समय आप अधिकारियों के खिलाफ महिला जो है, कह रहा है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबलों की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं तो क्या करेंगे, तुम क्या करेंगे, कार्यवाही का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि आप एक पुलिस हैं तो आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, तो अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें। फिर है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है तो निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है, तो इसका नाम है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में, मतलब इसका क्वेश्चन आंसर हो जाए 2 किलोमीटर। फिर इसमें कह रहा है पथिक सफ़र, तो नाविक का क्या हो जाएगा, समुद्र यात्रा। फिर इसमें कह रहा है कि विषम ढूंढना है तो इसमें असंतुष्ट हो जाएगा। फिर इसमें से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 190 हो जाएगा। फिर इसको पढ़ेंगे तो 150 होगा, इसका 7 हो जाएगा और इसका आंसर मामा आ जाएगा। और फिर इसके बाद में जब इसको पढ़ेंगे तो इसका 180 हो जाएगा और इसमें आंसर 22 आ जाएगा। आप लोग केवल आंसर की मिला लीजिए, इसलिए सॉल्व नहीं करा रहे हैं, बस वैसे इसका आंसर ये हो जाएगा। कह रहा है कि आरेख में समुद्र, पृथ्वी और सूर्य के बीच, ठीक, समुद्र ये हो जाएगा, पृथ्वी और सूर्य ये हो जाएगा, ठीक है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 42 हो जाएगा। ये जो है इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें ए आ जाएगा, सबसे छोटा ए। फिर इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। फिर देखिए इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन 89874865 2। फिर अगला क्वेश्चन, जब इससे कह रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है तो इसमें से ये नहीं बनेगा। फिर इसमें कथन दिया है, कथन कह रहा है कि साक्षात्कार पैनल ऐसे उम्मीदवार का चयन कर सकता है जिसके पास ना तो वांछित योग्यता है और ना ही मूल्य और गुण। तो इसमें जो है कह रहा है कि साक्षात्कार पैनल में विशेषज्ञों को शामिल करना यह गारंटी नहीं देता कि चयन जो उचित होगा। तो और कह रहा है सेकंड, उम्मीदवारों के चयन के मामले में साक्षात्कार परीक्षा की कुछ सीमाएं हैं तो इसमें ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। इसका जो है छवि देखा है, दर्पण छवि, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला, मतलब ये दूसरा डी में है तो डी हो जाएगा। फिर इसको जब मोल्डन किसी भी कह रहा है कि पारदर्शी शीट को जब बिंदुदार रेखा पर मोड़ेंगे तो इसका पैटर्न कौन सा बन जाएगा, ये वाला 4 जो है सी में आ रहा है तो ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो पत्नी इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसका जब आप सार्थक क्रम के अनुसार लगाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1 5 4 3 2, मतलब पहला हो जाएगा शिशु, फिर हो जाएगा बच्चा, फिर क्या किशोर, फिर वयस्क, फिर बूढ़ा। फिर इसमें इसका आंसर 2 हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है ये, इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देख लीजिए ये आदमी वाला, तब इसका आंसर हो जाएगा 1200। ये वाला सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पे है लैक्टिक एसिड किस में होता है, दही में। फिर गोदान किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की, नहीं जयशंकर प्रसाद नहीं होगा, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक लिखा उपन्यास है, तो मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। फिर
कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। फिर है किस दिन को भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर। फिर अगला क्वेश्चन है कि साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर हो जाएगा 1930। फिर गुड़ी पड़वा जो है वो किस राज्य का है, तो महाराष्ट्र का। फिर है 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश। फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है, तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। फिर आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य जो है किस जिले में, तो नैनीताल। फिर हो जाएगा G20 का पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 20। फिर अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो ये कोलोराडो। फिर अगला क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो केलकर टास्क फोर्स। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश जो भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता, तो मालदीव। फिर कह रहे टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी, तो जापान। फिर देखिए जो थंगका है वो किस राज्य की सबसे लोकप्रिय है, तो जो है शैली सिक्किम की। फिर कह रहे नर्मदा निम्नलिखित में से किससे मिलती है तो अरब सागर। फिर उन गीतों का नाम था जो राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं, रशिया। फिर कह रहे वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उद्घाटन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो जूट पटसन। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभावती गुप्त साम्राज्य निम्नलिखित में किसकी बेटी थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था, तो इसे श्री नंदलाल बोस। फिर अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश के में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो फ्रांस। फिर 2016 में विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रधानमंत्री थे, तो नरेंद्र मोदी जी। फिर कह रहा है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हों उसकी क्या कहलाती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड करी थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, नीली क्रांति मछली से संबंधित है, मछली उत्पादन। फिर अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक, तो सर जमशेद जी जो है नुसरवानजी टाटा। फिर है किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है, तो डिजिलॉकर। फिर हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है, तो यह है मथुरा। फिर निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो यह हो जाएगा इंडसइंड बैंक, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है याया तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत यानी कि BHS है, तो ये लद्दाख। फिर अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर या इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, तो एक नहीं नियुक्त करेगी, तो एक। फिर वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति की संख्या कितनी है, तो 160। फिर भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे, तो श्री गोविंद बल्लभ पंत जी। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए एक सशक्त बनाता है, तो मिशन शक्ति। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती, तो तेलंगाना। फिर दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला, तो नीलगिरी पर। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुसंगत है, तो आदि से अंत तक आदो पांत। फिर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है, तो यह निंदा विवाद रहित। फिर अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध वाक्य तो तुम मेरी तरफ होगा, तो मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये वाला सही हो जाएगा। फिर कह रहा है लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है, तो बनिया का बनियान नहीं होगा, बनियाइन होगा। फिर है वधू शब्द का बहुवचन, तो वधुएं। माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, तो बच्चे को कौन सा कारक है, तो संप्रदान। फिर कौन सा शब्द तद्भव है, तो उल्लू। फिर कौन सा शब्द तत्सम है, तो शुष्क। फिर का चांदनी शब्द के पर्यायवाची, तो चंद्रिका और चंद्रहास।
फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है तो यह। फिर कवि ईश्वर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कविधन ईश्वर। फिर अगला क्वेश्चन है क्या कोई तारे गिन सकता है, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ, तो प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण, तो गुणवाचक। फिर कह रहा है सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो ये रमेश ने खिलौने खरीदे। फिर है भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ई प्रत्यय। फिर कह रहा है निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो निर। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में से सही समास विग्रह नहीं हुआ, तो नवनिधि मतलब 9 प्रकार की निधियाँ, ये गलत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। फिर कह रहा है सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है, तो आगे व पीछे का ही। फिर कह रहा है शांत रस का स्थायी व निर्वेद। फिर है शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है, तो सोठा। रेमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानो चून। इसमें कौन सा अलंकार, तो श्लेष अलंकार। मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेक अर्थी भेद से संबंध नहीं है, तो मूल्य। रे गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है, तो ये सामान्य वर्तमान काल। फिर कह रहा है उमा से पढ़ा नहीं जाता, तो भाववाच। फिर है कान पर जूं न रेंगना, तो ये हो जाएगा कुछ असर न होना। फिर अगला क्वेश्चन है ये आप लोग पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा कि बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्षता उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता है कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए। उनकी नीतियों की अपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने से आती है और न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और न अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी इच्छा हो सकती है। फिर गद्यांश का शीर्षक उचित शीर्षक दीजिए, तो महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार सही है। फिर कह रहा है समस्त का पर्यायवाची संपूर्ण, पर महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो कह रहा है महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। फिर अगला क्वेश्चन गांधी जी पापी किसे मानते हैं, तो श्रम न करने वाले को। फिर कह रहा है गद्यांश के अनुसार चोर की परिभाषा, तो बिना श्रम के भोजन करना। फिर कह रहा हुआ बिल्कुल थक गया इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। फिर अगला क्वेश्चन है कि मृदु शब्द का पर्यायवाची, तो हो जाएगा कूल। मतलब कह रहा है मृदु शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो हो जाएगा कूल। फिर अगला कह रहा है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग दिन दीन का सही अर्थ है निम्नलिखित में से कौन से, तो दिवस का गरीब। फिर कह रहा है आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या हो जाएगा, तो इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। इसका मुझे मिला नहीं तो आप लोग करिएगा। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है, इसको भी आप करिएगा। फिर देखो ये दोनों आप लोग आंसर बताएंगे। फिर कह रहे हैं नीरजा कृति निम्नलिखित किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा। फिर है हिंदी भाषा किस शब्द से किस भाषा से उत्पन्न हुई, तो अपभ्रंश। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उन जोड़ियों की संख्या बारे में जिनका हैसियत 15 और एलसीएम 138 है हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, तो ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है विभाजित किया जाता है, तो इसका आंसर आया था 222। फिर क्या एक गाँव में हैजा के कारण 10% की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों को 25% लोगों ने गाँव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 225 रह गई। गाँव में मूलतः रहने वाले लोगों की संख्या कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 3000। फिर जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। फिर जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 0.0144। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए। असल में हम जल्दी दिन में इसलिए पढ़ाएं क्योंकि सब लोग रात में सो रहे हैं और बज रही हैं 2:30, तो अब सुबह मुझे पढ़ाने भी जाना है, तो इसीलिए हम थोड़ा धीरे बोल रहे हैं। तो इसलिए मुझे अपनी छोटी बड़ी बहन जो भी मानना होगा मान के और थोड़ा कम आवाज़ में पढ़ने का कष्ट करिएगा। जय हिंद जय भारत।